सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू विल बी एब्सोल्युटली गुड। एंड आज हमारा टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट है, और आज से हमारा बेसिक चलता रहेगा। और आपको ये जिन लोगों को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है उन्हें मैं सिखाऊंगी। जो फर्स्ट आपका लेक्चर जो बेसिक कंसेप्ट है उसे कंप्लीट करेंगे, आपको ऑटोमेटिक बोलने आएगा, लिखने आएगा। तो आज का ये फोनेटिक्स है। फोनेटिक्स का मतलब जो फोनेटिक्स में हमें जो बोलते हैं, लिखते हैं, कैसे लिखें, अंग्रेजी शब्दों को कैसे इसमें सहयोग करता है, मदद करता है कि कहाँ पे क्या लिखना है हमें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो लिखा है इसके अंतर्गत अक्षरों को क्या हिंदी में उच्चारण का अभ्यास करते हैं। इसमें किसका अभ्यास करते हैं? अंग्रेजी के अक्षरों को हिंदी में उच्चारण कैसे करते हैं, प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, उसी का हमें इसमें पढ़ना है। अंग्रेजी लिखा हो कैसे कोई पढ़े, ठीक है। जैसे नेचर को बहुत लोग नटोरे पढ़ते हैं, तो कहाँ चप पढ़ते हैं, तो यही जानना है। लिखा है जो अंग्रेजी शब्दों की संरचना में सहयोग करते हैं, अर्थात अंग्रेजी लिखने और पढ़ने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो हमारा फर्स्ट है, पहला है जो हिंदी प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश लेटर सी। किसका? सी का। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर सी का हम देखते हैं। तो सी का जो लिखा है फर्स्ट रूल, इसके कई रूल होते हैं। तो कहा है यदि किसी इंग्लिश वर्ड में सी के बाद आई आ जाए, वाई आ जाए, या आया हो, तो सी का हिंदी प्रोनाउंसिएशन हम छोटा सा करते हैं। क्या करते हैं? छोटा सा करते हैं। यदि किसी इंग्लिश वर्ड में सी के बाद आई ई वाई आया हो, तो सी का हिंदी प्रोनाउंसिएशन श होता है। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, सिटी लिखा है सिटी। सिटी का मतलब होता है शहर। क्या होता है? शहर। तो सिटी में देखिए सी के बाद यहाँ स्टार लगा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सिटी, सी के बाद क्या आया है? आई। तो इसका हम उच्चारण क्या करेंगे? छोटा सा। देखिए आई वाई ई, तीन चीज़ आना चाहिए, आई वाई ई, आई वाई ई। इसे दिमाग में बैठा लीजिए। सिटी का मतलब शहर। नेक्स्ट है हमारा साइकिल। सी के बाद जस्ट क्या आया है? वाई आया है। क्या आया है? वाई। तो साइकिल हो गया है। नेक्स्ट हमारा राइस। राइस के बाद देखिए सी के जस्ट बाद क्या आया है? आई। ये क्या आ जाए? आई वाई ई आ जाए, तो उसे हम क्या पढ़ेंगे? सर। सो ऐसे हमारा और भी एग्जाम्पल है। नाइस, नीस है, सेल है। तो ऐसे हमारा और भी एग्जाम्पल है सर। नेक्स्ट है हमारा, देखेंगे ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। क्लोन। क्लोन का साइक्लोन का मतलब होता है चक्रवात या बवंडर। देखिए सी के जस्ट बाद क्या आया है? वाई आया है। साइकिल लिखते हैं, सर्किल लिखते हैं, शकल तो होता है, सिलेंडर होता है, तो उसमें भी वाई होता है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? छोटा सा। तो सी का दूसरा रूल है, देखेंगे यदि किसी इंग्लिश वर्ड में सी के बाद HRHORKURALOT प्लस क्या HEM आया हो, तो सी का हिंदी प्रोनाउंसिएशन हम क करते हैं। अगर सी के बाद IEY आया हो तो छोटा सा करते हैं। यदि किसी इंग्लिश वर्ड में सी के बाद क्या आया हो? सी के जस्ट बाद HR आया हो, HOR आया हो, KURALOT, इसे आप लर्न कर लेंगे तो आपकी इंग्लिश आसान हो जाएगी, पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। कहाँ च पढ़ें, कहाँ स पढ़ें, तो उसका क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण क्या होता है? क होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, क्रिश्चियन बोलते हैं, क्रिश्चियन। देखिए देखेंगे सी के जस्ट बाद क्या आया है? HR आया है, HR आया है। देखिए HR मिल गया। तो नेक्स्ट देखेंगे कॉरस। कॉरस का मतलब क्या होता है? एक साथ गीत गाना, कुछ कहना। कॉरस देखिए सी के जस्ट बाद ये तीन आपको दिख रहे होंगे अंडरलाइन किए हुए, HOR आया है। नेक्स्ट हमारा क्रैक। क्रैक का मतलब होता है चटकना। क्रैक सी के जस्ट बाद क्या आया है? R आया है, तो क्रैक हो जाएगा। कट क्या आया हो? U, कट। देखिए U। क्लेम। क्लेम का मतलब होता है चुप्पी साधना। तो क्लेम देखिए यल क्या आया हो? कि सी के बाद क्या आया है? यल आया है। तो ऐसे तो ये आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा कि हम कब पढ़ते हैं, कब सब पढ़ते हैं। तो सी के बाद IYE आया हो तो छोटा सा पढ़ते हैं। सी के बाद HRHORKURALOT हेम आया हो तो उसे हम कब पढ़ते हैं। इसे पढ़ सकते हैं, हर कूरा लोट हेम। तो इसे आप याद कर लेंगे ट्रिक के माध्यम से। नेक्स्ट है हमारा, इसका और भी एग्जाम्पल है, आप इसे लर्न कर सकते हैं। देखेंगे
सो कुछ इसमें एक्सेप्शन भी होते हैं, तो एक्सेप्शन को आपको लर्न करना है। हर जगह ये रूल, कहीं कहीं एक्सेप्शन होते हैं, एक्सेप्शन के बिना तो कुछ चलने वाला नहीं है। तो एक्सेप्शन अपवाद, जो नियम का पालन न करे उसे ही एक्सेप्शन कहते हैं। तो जैसे घर में होता है ना, कुछ लड़के रूल का फॉलो करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, कुछ भी ऐसे होते हैं बच्चे, तो एक्सेप्शन में आ जाते हैं। तो मसल का मतलब होता है मांसपेशियाँ। मसल देखेंगे, ये क्या आया है, सी के बाद यल आया है, लेकिन इसे हम क नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। सी के बाद क्या है, एच ओ आर आया है, लेकिन हम इसे क नहीं पढ़ रहे हैं, चौर पढ़ रहे हैं, अनिवार्य कार्य होता है। सो ये आपका 2 रूल हो गया। एंड हमारा 3rd रूल इज़, देखेंगे सी का तीसरा रूल है, यदि किसी इंग्लिश वर्ड में सी के बाद क्या आया हो, आई ई ए आई ओ आई ए, क्या आया हो, आई ई ए आई ओ आई ए आया हो, तो सी का हिंदी प्रोनाउंसिएशन हम बड़ा सा करते हैं। क्या करते हैं, बड़ा सा करते हैं। फॉर एग्जांपल ओशन, देखेंगे सी के बाद जो ये अंडरलाइन किया हुआ है, देखिए आई ई मिल गया, तो आई ई आया हो, तो क्या हम उसे पढ़ेंगे, बड़ा सा पढ़ेंगे। ओशन मीन्स होता है समुद्र होता है। नेक्स्ट है हमारा, देखेंगे एग्जाम्पल कॉन्सन्स। कॉन्सन्स का मतलब होता है मन चेतन, मनत चेतन, सॉरी कॉन्सन्स। देखिए सी है, सी के बाद क्या आया है, आई आया है, तो क्या आना चाहिए, आई ई आई ए आई ओ आई ए। ये चारों अगर इनमें से कोई सी के बाद आ रहे हैं तो उसका हम प्रोनाउंसिएशन बड़ा सा करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सस का मतलब होता है सजग सचेत, जिसे बोलते हैं सजग हो जाइए, है ना। तो कॉन्सस देखेंगे सी के बाद क्या आया है, आई ओ आया है, तो इसे भी हम क्या पढ़ेंगे, बड़ा सा पढ़ेंगे। ये अंडरलाइन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल के बाद देखिए इसे कैसे बड़ा सा लिखते हैं, आप देखे होंगे। सी के बाद क्या आया है, आई ए आया है, आई ए आया है। नेक्स्ट है हमारा सोशल, जैसे सामाजिक बोलते हैं ना, सोशल, तो ऐसे आप कभी देखे होंगे, सी के बाद क्या आता है, आई ए आता है, तो उसे हम क्या लिखते हैं, सोशल। सॉरी, यहाँ पे आपका यल रहेगा, यन नहीं रहेगा, सोशल हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दिस एंड आई होप यू विल अंडरस्टूड। एक बार मैं आपको और दिखा देती हूँ, आप इसे लर्न कर सकें, ठीक है। तो 1 बाय 1 आप देख सकते हैं, ये आपका 3rd रूल है सी का, और सी के 3 रूल हैं। ये जब सी के बाद क्या आया हो, आई ई ए आई ओ आई ए आया हो, तो उसका हम प्रोनाउंसिएशन बड़ा सा करते हैं। और जब सी के बाद क्या आया हो, एच आर एच ओ आर, ऐसे आप देखेंगे एच ओ आर के यू आर ए एल ओ टी हेम आया हो, तो उसका हम प्रोनाउंसिएशन का करते हैं। और सी के बाद क्या आ गया हो, आई ई वाई ई आ गया हो, तो उसका प्रोनाउंसिएशन हम क्या करते हैं, छोटा सा करते हैं। सो थैंक यू फॉर दिस, आई होप यू गॉट इट।